एक छात्रा जिसने अपनी पढ़ाई को कत्ल के प्रैक्टिकल में बदल दिया। एक छात्र जिसने अपनी पढ़ाई को बदनाम कर दिया। दो कत्ल के सहयोगी जो अनजान थे एक दूसरे के इरादों से। पहले लगा हादसा, फिर साबित हुआ दर्दनाक हत्या का मामला। उन्होंने अपराध नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट किया। एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसमें दर्द कम, नफरत ज्यादा। जो मरा वो कसूरवार, जिसने मारा वो शर्मसार। चलिए जानते हैं ये दास्तां अजीब जिसको लिखने में इस्तेमाल हुआ घी। जी हाँ, घी, शुद्ध देसी घी। 6 अक्टूबर की रात दिल्ली के तिमारपुर इलाके में गांधी विहार के मकान में रामकेश मीणा की जिंदगी को आग के लपटों ने निगल लिया था। आधी रात को E60 नंबर फ्लैट में लगी आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन जब कमरे में दरवाजा खुला तो सामने एक जली हुई लाश थी। हादसे जैसा दिख रहा मामला दरअसल फोरेंसिक प्लानिंग के साथ रचा गया मर्डर केस निकला। इस केस की साजिश ऐसी थी कि पुलिस भी एक पल के लिए धोखा खा गई। इसके पीछे एक फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी जिसने अपनी पढ़ाई का इम्तिहान कत्ल के प्रैक्टिकल से दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो शक हुआ और अमृता चौहान की पहचान हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और अमृता को मुरादाबाद से पकड़ा। जब उस पर दबाव डाला तो उसने सब खुलासा कर दिया कि वो पहले सुमित के साथ रिलेशनशिप में थी, दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ और बाद में अमृता रामकेश के साथ लिव इन में रहने लगी। यहीं से कहानी ने एक मोड़ लिया। रामकेश ने अमृता के कुछ प्राइवेट तस्वीरें अपने मोबाइल और हार्ड डिस्क में सेव कर ली। उसे ब्लैकमेल करने लगा। अमृता ने उसे डिलीट करने के लिए कहा तो रामकेश ने इनकार कर दिया। इसके बाद बदले और गुस्से में अमृता ने सुमित से संपर्क किया। उसने उससे कहा कि रामकेश ने उसे बर्बाद कर दिया। सुमित ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा। दोनों ने मिलकर रामकेश को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची और सुमित ने रामकेश को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त सुमित को भी बुला लिया। पहले तीनों ने मिलकर उसका गला घोंटा, फिर सबूत मिटाने के लिए लाश पर घर में रखा सारा तेल, घी और शराब डाल दी। उसके बाद आग लगा दी। सुमित को सिलेंडर से आग फैलाने का तरीका पता था। उसका काम LPG सिलेंडर सप्लाई करने का था। उसने सिलेंडर का वॉल्व खोल दिया ताकि कुछ मिनट बाद उसमें धमाका हो और हादसे जैसा लगे। तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया। इस पूरे हत्याकांड में संदीप की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ये बात भी सामने आ रही है कि जब सुमित ने रामकेश का गला घोंटा तो संदीप ये बोलकर वहां से चला गया कि तुम लोगों के इरादे इतने खतरनाक होंगे, मुझे पता नहीं था। फिलहाल छानबीन के दौरान पुलिस को रामकेश का मोबाइल बरामद नहीं हो पाया है। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने रामकेश का मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया था। पुलिस को जांच के दौरान जला हुआ मोबाइल नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो तीनों ही आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच टीम से जुड़े सूत्रों ने वारदात को लेकर बताया कि उस समय अमृता पहले से ही फ्लैट में मौजूद थी। देर रात सुमित व संदीप उसके फ्लैट पर पहुंचे। रामकेश की हत्या के बाद संदीप वहां से निकल गया। बाद में अमृता और सुमित ने फ्लैट की तलाशी लेकर हार्ड डिस्क बरामद करने के बाद वहां मौजूद दोनों लैपटॉप भी ले लिए। अमृता ने रामकेश के ट्रॉली बैग में अपने कपड़े भर लिए और 2 लैपटॉप बाकी सामान लेकर निकल गए। पुलिस ने रामकेश की हार्ड ड्राइव की जांच की और पाया कि उसमें अमृता के अलावा और भी 16 लड़कियों के अश्लील नग्न तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तमाम तस्वीरें लड़कियों की जानकारी के बिना ली गई हैं। किसी भी पिक्चर में लड़की का आई कांटेक्ट कैमरे से नहीं है। ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि भी करती हैं कि रामकेश मीणा लड़कियों की नग्न तस्वीरें अपने पास रखता था लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए। पुलिस इस हत्याकांड में संदीप की भूमिका की जांच कर रही है। इस केस की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कभी कभी पढ़े लिखे अपराधी सबसे खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि वे अपराध नहीं करते, उसे एग्जीक्यूट करते हैं।
इस केस में एक फोरेंसिक स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई मिले ज्ञान का इस्तेमाल कत्ल करने और उसे हादसा दिखाने में किया, जो हैरान करने वाला है।